उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2022 के चुनाव में हलचल है और उसी हलचल को हंगामा टाइम्स आपको प्रमुखता से दिखा रहा है कि आखिरकार जो पार्टियों से गठबंधन थे अब लगातार टूटने का जो सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिन जी। उनसे पूछेंगे कि जिस तरह से जो है भाजपा के कई दिग्गज मंत्री जो है समाजवादी पार्टी में चले गए और वहीं समाजवादी पार्टी का परिवारवाद भी टूटता नजर आ रहा है। इन तीखे सवालों के साथ में पूछेंगे जो हमारे साथ में इस वक्त बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव समाज पार्टी के रामधनी बिन जी। उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनका भाजपा से जो गठबंधन हुआ था और उसके बाद भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा बना था और उसके बाद क्या हुआ, आखिरकार उनका गठबंधन क्यों भाजपा से टूट गया। बताइए रामधनी बिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स के चुनावी रण में। क्या कहेंगे, किस तरह से जो है चुनाव से पहले आपका भाजपा से गठबंधन हुआ था, फिर आखिर क्या वजह रही जो गठबंधन टूट गया आपका। आपको दिखा देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। मैं केवट रामधनी बिन भारतीय मानव समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिस्सेदारी मोर्चा का संयोजक भी हूँ जी। जो 2022 का जो चुनाव चल रहा है इसमें छोटी पार्टियों का एक अहम भूमिका आप देख रहे हैं जी जी। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने भी 27 अक्टूबर को मेरे सहित 10 पार्टियों को लेकर 9 पार्टी को लेकर हम 10 पार्टियों का गठबंधन मतलब भारतीय जनता पार्टी ने किया जी। और हमें कहीं ना कहीं खुशी हुई कि हम गठबंधन इसलिए की कि कहीं ना कहीं खुशी भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी आज छोटे जो अति पिछड़े वंचित शोषित समाज जो नेता जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं उनको उठाने का काम कर रही है। तो हमें लगा कि मोदी जी और योगी जी की बात कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है कि भाई विकास यही हो सकता है जी। तो हमने गठबंधन किया और निरंतर 3 महीने तक लगातार हमने भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और योगी जी के अच्छाइयों को मतलब जनता के बीच में हमने रखा कि यह रखते भाई कि हम जो हम हमारे साथ में मैं केवल निषाद समाज बिन समाज कश्यप समाज से आता हूँ जी। इस तरह हमारे साथ में एक कश्यप समाज पश्चिमांचल से हैं कृष्ण गोपाल कश्यप जी थे, चंदन चौहान और जो पृथ्वी जनशक्ति पार्टी के थे राजभर भीम राजभर जी थे हमारे साथ में थे, जो बलिया से आते हैं सुनील कुशवाहा जी थे प्रयागराज से आते हैं जी। और मुसहर जो चंद्रमा बनवासी जो मुसहर समाज होता है वो भी हमारे से हम 10 लोग को लेके बीजेपी से गठबंधन हमने किया। लेकिन आज जो सीटों को लेके जो अफरा-तफरी हम लोग के बीच में स्वतंत्र जो प्रदेश अध्यक्ष हमारी सीधे वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं सब कुछ चुनाव लड़ाया जाएगा। भाई गठबंधन आदमी क्यों करता है, गठबंधन नाम क्यों होता है, भाई सीटों को लेकर जी 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 होता है। तो जब सीटों का बंटवारा जब होने लगा शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई, अभी हमारी 4 दिन 5 दिन पहले इसी हफ्ते में स्वतंत्र से मुलाकात हमारी हुई थी, कई बार हुई। तो ठीक हम देखते हैं लेकिन जब हमें यह पता चला कि ऊपर के शीर्ष नेताओं धर्मेंद्र प्रधान जी या सुनील बंसल जब अनाउंसमेंट किया कि हमारा गठबंधन सिर्फ 2 पार्टी से है, अपना दल और संजन सत्ता, तब हमें झटका लगा रहे हम फिर क्या है। मतलब जब अनाउंसमेंट शीर्ष नेता कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन सिर्फ 2 नेताओं से है तो हम क्या हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि प्रश्न बनाया कि हमारे लिए आप क्या कर सकते हैं मतलब। तो उन्होंने सीधे कहा भाई आप समर्थन कीजिए, तो बोले हम समर्थन तो नहीं करेंगे। हमारे सभी अध्यक्ष ने सुना कि अभी हम समर्थन किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। तो यह भारतीय जनता पार्टी ने हिस्सेदारी मोर्चा के सभी घटक अति पिछड़े वंचित समाज को धोखा देने का काम किया है। यानी कि चुनाव से पहले जीतने के बाद ही आपको धोखा मिल गया। और किस तरह से जो है जो निषाद पार्टी है जिसको यानी कि संजय निषाद को कम से कम 15 से 20 टिकट दिए गए, इसके ऊपर क्या कहेंगे। देखिए संजय निषाद जो है सबसे पहली बात तो उनका समाज में मतलब कोई वर्चस्व नहीं है, वो झूठ की राजनीति करते हैं, उन्हें से अपने परिवार से ही मतलब है। वो संजय निषाद जी समझो नकली निषाद है मतलब जी। असली निषाद हम केवट रामधनी बिन मैं हूँ, मेरे साथ में तमाम मेरे समाज के लोग हैं। ठीक है, राम को पार लगाने वाला केवट वंशज का मैं हूँ और केवट से बड़ा राम भक्त कौन हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है राम भक्त हम राम भक्त की हम पूजा करते हैं, हम राम भक्त हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने केवट रामधनी बिन समाज के को धोखा देने का काम किया तो आने वाले समय में वो क्या मतलब इस समाज को करे, आज उनकी भलाई कैसे कर सकते हैं। आज पूरा समाज आरक्षण की मांग कर रहा है जी। संजय निषाद ने 17 नवंबर को आरक्षण के नाम पे बुलाया जी लखनऊ में, और आप भी देखे होंगे किस तरह मतलब आरक्षण की बात अमित शाह जी नहीं तमाम हजारों कुर्सियां तोड़ी गई। तो कहीं ना कहीं धोखे की राजनीति करते हैं। अभी देखिए सीट मिली नहीं तो उनके प्रत्याशी
बिकना शुरू हो गया, मतलब 2-2 करोड़ रुपए का रेट चल रहा है, मतलब बताइए, ये धोखा ही है ना। तो अमित शाह जी या उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेता है, इस बार मछुआ समुदाय बीजेपी को वोटिंग कतई नहीं करेगा, और केवट रामधनी बिन से उन्होंने धोखा दिया है। जो मैं केवट वन से जिसने राम को पार लगाने का काम किया है, उस व्यक्ति को उन्होंने धोखा दिया है, रामधनी को धोखा नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मछुआ समुदाय केवट बिन निषाद को धोखा देने का काम किया। मैं आपके चैनल से काम करता हूं, और आने वाले समय में 10 मार्च को यह पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी किस गर्त में जाने का काम करती है। जैसे कि 2022 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम जो है भाजपा पार्टी जिसकी यानी कि पूर्व में सरकार यानी कि रही, और किस तरह से जो है इसको देखते हैं कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मंत्री और अन्य सभी लोग बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने भी छोड़ ही दिया है, सब छोड़ दिया है। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से जो है 2022 में किस पार्टी को समर्थन देने जा रही है आपकी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं की पूछ है जो दबंग है, या जो माफिया टाइप के हैं, या जो पूंजीपति सामंतवादी के लोग हैं, जिनके पास अरबों करोड़ रुपया है, वही भाजपा उनको पूछ रही है। आज जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज के जो लोग थे, 5 साल बाद उनको आजादी मिल गई है, उन्होंने अपना नया घर तलाश लिया है। रही बात मेरी बात, मैंने मोर्चा शोषित वंचित समाज को हिस्सेदारी के लिए बनाया था, और मैं जहां जहां जन चौपाल रैलियां की, तो मैंने कहा था, उस रैली में मैंने कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे हिस्सा नहीं देगी तो मैं बीजेपी के सामने भी मोर्चा खोलने का काम करूंगा। आज मैं मोर्चा खोलने का भी काम कर रहा हूं बीजेपी को, वो मुझे क्या हिस्सा नहीं देंगे, उनको भी लात मारने का मैं काम कर रहा हूं। और रही बात मेरे विचार, बाबू सिंह कुशवाहा जी जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो उन्होंने कल ही भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, जिसमें जनाब औषधीन ओसी साहब, बामन मिश्रा साहब थे, उनके वो सही में वंचित शोषित की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको भी तमाम बड़े पार्टियों से ऑफर आया। भाई सीट लेना अलग बात है, विधायक बनना अलग बात है, लेकिन विधायक के साथ साथ में पावर की भी आवश्यकता होती है, जिस पावर के माध्यम से हम बिंद, निसार, नाई, लोहार, पाल, कश्यप समाज के, वंचित समाज के लोगों को हम दिला सकते हैं। आप तो विधायक बन जाएंगे, स्वामी प्रसाद 5 साल थे ना, स्वामी प्रसाद जी 5 साल थे, कितने मौर्य समाज को भर्ती करा लिया। अभी कल की सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य जी अपने क्षेत्र में गए थे, उनकी आवभगत की जनता ने कैसा किया भारतीय जनता पार्टी पर पता चल गया है। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ों का चेहरा भी बताती है केशव प्रसाद मौर्य को, इसको किस तरह से? जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का चेहरा बताती है, तो केशव प्रसाद जी जब कल अपने विधानसभा क्षेत्र चिराथू विधानसभा में गए हैं, तो उन्हीं के समाज के लोगों ने उनका विरोध कर दिया। बताइए, जब विरोध होता है तो पिछड़ों के चेहरा कैसे है? मतलब कोई चेहरा वड़ा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, सारे पिछड़ों को एक चेहरा है ही नहीं। वह सिर्फ योगी और मोदी की लहर पे जो काम कर रहे हैं, आज मोदी की लहर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह गई है। अभी तमाम उन्होंने रैलियां की, और रैली में कौन थे? डीएम को आदेश कर दिया गया, ब्लॉक प्रमुख को आदेश कर दिया गया, एसडीएम को, सारे सरकारी कर्मचारी लोग मतलब रैलियों में जाते थे। मतलब हाँ, आज उनकी जब उन्होंने देखा कि ये तो मामला बन नहीं रहा है, तो यह बताइए कि चुनाव चल रहा है फर्स्ट चरण का, और फर्स्ट चरण का चुनाव नामांकन भी हो गया, चुनाव शुरू हुआ है, और कोरोना का बहाना लगा के प्रचार नहीं हो पा रहा है। भाई इससे खतरनाक कोरोना तो मतलब बंगाल के चुनाव में था, लेकिन अमित शाह जी ने तमाम बड़ी बड़ी रैलियां की, तो उत्तर प्रदेश में रैलियां क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब कहीं नहीं, उनको डर है, या फिर ये भी हो सकता है, जहां मेरा मानना है कि योगी जी के कद को कम किया जाए। भाई योगी जी शायद कहीं ना कहीं, हम भारतीय जनता पार्टी जो हमसे गठबंधन नहीं किए, मैं आपके चैनल में खुलासा करता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। हम 10 पार्टी शोषित वंचित समाज के लोग, स्वतंत्र जी और योगी जी के आशीर्वाद से हमारा गठबंधन हुआ था। शायद अमित शाह जी या बड़े शीर्ष नेताओं को ऐसा लगा कि इनको हम हक अधिकार सीट दे देंगे, इनके विधायक हो जाएंगे, तो योगी जी के मतलब समर्थक बन जाएंगे, योगी जी पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेंगे, तो शायद पीएम के चेहरा बन जाएंगे, और शायद उनके कद को कम करने के लिए हम लोग से गठबंधन मतलब सीटें हमको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, और जिससे हम नाराज होके हम गठबंधन बीजेपी से तोड़ दिए हैं। मतलब यानी कि 2022 में जो एक हाई वोल्टेज झटका और आपकी जो है भारतीय मानव समाज पार्टी की ओर से बीजेपी को दे दिया गया है। झटका उसको नहीं, भाई हमको, हमने हिस्से के लिए बनाया था, बीजेपी ने हमको हिस्सा नहीं दिया। बीजेपी खाली जुमलेबाज है, या साबित हो गया है। मतलब जी हमें हमारा वोट तो जानते ही, हम वोट तो ले लिया जाए, लेकिन हमारा हिस्सा देने की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है।
जी, ये थे हमारे साथ में भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिन जी, जिनसे हमने बात किया था 2022 के चुनावी रण को लेकर के, किस तरह से उनका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तो था, लेकिन जो सीटों को लेकर बंटवारे की बात थी उसको बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद जो भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन हुआ था उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिन ने सिरे से खारिज कर दिया। किसी भी प्रकार से उनका गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। अब वह जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं अनोखे अंदाज से लड़ेंगे, और जो दिग्गज नेता उनके साथ में रहकर पिछड़ों का हक दिलाने की बात जो हंगामा टाइम्स के चैनल पर इन्होंने लाइव कही है वो आपने इनके मुख से मुंह ज़बानी देखी। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स, हम आपको चुनावी रण में दिखाते रहेंगे खास सीरीज की उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बना रही है अपनी सरकार, और क्या पिछड़ों का उनका हक मिलेगा जो आज तक के नहीं मिला। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। नमस्कार।